Very good morning, class 3rd students. I'm your English teacher. Today is date 13th of August 2021 and day is Friday. So dear student, I hope all of you are fine at your places. From today we are going to start from chapter number 1st of semester 2nd book, okay? Semester 2nd book, chapter number 1st, Old Brer Rabbit, page number 5, okay? Old Brer Rabbit. Before we doing this chapter, on first page is always there is an activity to do. So here you have given some pictures and you have to write the name of the tales of the stories. So यहाँ पे क्या दिया है, कुछ पिक्चर्स दिए हैं और हिंट भी दिए हैं. आप लोगों को इन हिंट और पिक्चर्स के थ्रू इस स्टोरी का नाम लिखना है, ठीक है. Write the names of this famous storybook characters. You may use the given clues. क्या करना है, फेमस कुछ स्टोरी बुक है उनके कैरेक्टर्स भी यहाँ पे दिए हैं, उसके थ्रू यहाँ पे कुछ हिंट भी दिए हैं, इनके थ्रू हमें इस फेमस स्टोरी बुक का नाम लिखना है, ठीक है. फर्स्ट हिंट, आई वेयर अ रेड क्लॉक विद अ हुड. ये है, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन बेसिकली अ रेड हुड विच हैज़ सम पावर ऑफ राइडिंग. ये बेसिकली ये स्टोरी है एक किसके बारे में, एक पावरफुल हुड के बारे में. हुड मतलब ये टोपी है और क्लॉक बोलते इस चादर जो अटैच है, ये टोपी और ये चादर अटैच है, इसी के बारे में एक स्टोरी है, ठीक है. फिर इस स्टोरी का नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड, ओके. फिर सेकंड है, इन जस्ट अ लिटिल वाइल आई एम गोइंग टू लूज अ ग्लास स्लीपर. यहाँ दिया है हिंट कि कुछ टाइम के कुछ समय के बाद मैं अपना मेरे पास जो ग्लास का स्लीपर है, ग्लास का मेरे पास स्लीपर वो गायब होगा. ये कौन सी फेमस स्टोरी है, ये सिंड्रेला की स्टोरी है, ठीक है. फिर थर्ड है, टेल्स ऑफ माई विट एंड विजडम आर फेमस ऑल ओवर इंडिया. जो कहानियाँ हैं मेरे अक्लमंदी और दानाई की, ये फेमस है, मशहूर है पूरे इंडिया में. ये कौन सा है, अकबर एंड बीरबल है स्टोरी, ठीक है. और ये है करेक्टर्स है अकबर एंड बीरबल, ओके. फिर फोर्थ है, आई अटेंड अ स्पेशल बोर्डिंग स्कूल ऑफ विजर्ड्स एंड विट्स. मैंने अटेंड किया एक स्पेशल बोर्डिंग स्कूल. कौन सा बोर्डिंग स्कूल था वो, विजर्ड जादुई और जादू सिखाने वाले एक मैंने स्कूल बोर्डिंग स्कूल अटेंड किया. वो कौन सा स्टोरी है फेमस, हैरी पॉटर, ओके. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो. नाउ टर्न नेक्स्ट पेज. Page number 6. The following story is adapted from an African American folktale. The word Brer is short of brother. Brer Rabbit is a naughty but likable character with a gift for getting out of difficult situations. Read this tale about how he plays a trick on Brer Fox. जो ये स्टोरी है, ये नीचे दिया जो स्टोरी है, ये कहाँ से लिया है, फ्रॉम एन अफ्रीकन अमेरिकन फोक टेल से लिया है. और जो वोट है ब्रेयर, BRER, ब्रेयर जो वोट है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, ब्रदर का, ठीक है. ब्रेयर रैबिट का मतलब क्या हुआ, ब्रदर रैबिट, ओके. ब्रेयर रैबिट इज़ अ नॉटी बट लाइकेबल करेक्टर विद अ गिफ्ट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस. ब्रेयर रैबिट कौन है, ये एक नॉटी और एक पसंदीदा करेक्टर है जो अच्छा लगता है, अच्छा करेक्टर है इस स्टोरी में. और उसके पास एक ब्लेसिंग है या एक गिफ्ट है, एक ऐसा गिफ्ट कि वो हर सिचुएशन से आराम से निकल सकता है, ठीक है. विद अ गिफ्ट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, ओके, कि वो किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल सकता है. उसके पास एक ऐसा गिफ्ट है. रीड दिस टेल, हमें ये टेल पढ़ना है. हाउ ही प्ले अ ट्रिक ऑन ब्रेयर फॉक्स, कि वो ब्रेयर रैबिट कैसे ब्रेयर फॉक्स पे कैसे एक ट्रिक प्ले करता है, वो हमें पढ़ना है, ओके. फ्रॉम सेक्शन नंबर 1, ओके. Brer Rabbit and Brer Fox were like some children I know, said Uncle Remus, looking at the little boy who had come to hear another story. यहाँ पे कहता है ब्रेयर रैबिट और ब्रेयर फॉक्स क्या है, एक बच्चों की तरह है. आई नो, जहाँ तक मुझे पता है, ये कौन कह रहा है, अंकल रिमस कह रहा है. अंकल रिमस किसको कह रहा है, एक छोटे बच्चे को एक स्टोरी सुना रहा है, ठीक है. और अंकल रिमस ये कह रहा है कि ब्रेयर रैबिट और ब्रेयर फॉक्स क्या है, बच्चों की तरह है, ठीक है. और ये कौन सुना रहा था, अंकल रिमस स्टोरी सुना रहा था एक लड़के को जो स्टोरी सुनने के लिए आया था अंकल रिमस के पास. बोथ ऑफ देम वेर ऑलवेज
ऑलवेज आफ्टर वन अनदर, दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे ही रहता था। क्यों एक दूसरे के पीछे पीछे इसलिए रहता था कि कौन क्या कर रहा है, इसीलिए ब्रेयर रैबिट और ब्रेयर फॉक्स एक दूसरे के पीछे पीछे ही रहता था। ठीक है, अब यहाँ देखो, वन डे ब्रेयर रैबिट एंड ब्रेयर फॉक्स एंड ब्रेयर कॉर्न एंड बियर एंड अ होल लॉट ऑफ देम वेयर क्लियरिंग अ ग्राउंड ऑफ प्लांट टू प्लांट अ न्यू क्रॉप। एक दिन ब्रेयर रैबिट, ब्रेयर फॉक्स, ब्रेयर कॉर्न और ब्रेयर बियर क्या कर रहे थे, एंड अ होल ऑफ लॉट ऑफ देम क्लियरिंग अ ग्राउंड, वो लोग क्या कर रहे थे, रिमूविंग ड्राइड ग्रास एंड स्टोन्स, वो लोग सूखे पत्ते और पत्थर वहाँ से हटा रहे थे। किस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कुछ क्रॉप उगाना था, इसीलिए वो लोग एक ग्राउंड क्लियर कर रहे थे। द सन गॉट सॉर्ट ऑफ हॉट, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। ब्रेयर रैबिट वॉज टायर्ड, ब्रेयर रैबिट थक गया, बट ही कुड नॉट गिव अप, डिड नॉट गिव अप, लेकिन वो मतलब छोड़ नहीं रहा था, उसको गर्मी बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी वो सफाई कर रहा था। बिकॉज ही अफ्रेड दैट द रेस्ट ऑफ देम वुड कॉल हिम लेज़ी, वो इसीलिए काम कर रहा था क्योंकि वो थका हुआ था और वो काम भी कर रहा था, इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसको ये डर था कि बाकी जो उसके साथ बैठे हुए हैं, ब्रेयर फॉक्स, ब्रेयर रैबिट, जो सब उसके साथ बैठे हुए और कौन, वो उनको लेज़ी ना कहे, इसीलिए वो डर के मारे वो काम कर रहा था। ही केप्ट कैरिंग अवे द रबिश एंड पाइलिंग अप द बुश बीइंग क्लियर्ड, वो क्या कर रहा था, वो रबिश जो भी मतलब कूड़े थे वहाँ पे वो सब इकट्ठा कर रहा था और पाइल उनका ढेर बना रहा था उसको, और उस बुश को क्लियर कर रहा था। देन सडनली ही यील्ड, और अचानक वो चिल्लाने लगा आउट दैट ही हैड अ थॉर्न इन हिज हैंड, कि उसके हाथ में एक थॉर्न घुस गया, एक कोई लकड़ी घुस गया। ठीक है, छोटी सी चीज़ कुछ घुस गई, थॉर्न उसके हाथ में लग गई। ही स्लिप्ड ऑफ टू लुक फॉर अ कूल प्लेस टू रेस्ट, और उसने वहाँ से चला गया और एक अच्छा सा जगह ढूंढने के लिए गया। आफ्टर ए वाइल, कुछ टाइम के बाद, ही कैम अक्रॉस अ वेल, वो एक वेल के पास पहुँचा, विथ 2 बकेट्स हैंगिंग इट, और वहाँ पे क्या था, विथ 2 बकेट्स हैंगिंग इन इट फ्रॉम द वेल ऑफ ऑन टॉप, वहाँ पे एक कुआं था और उस कुआं के ऊपर एक लटका हुआ था, दो बकेट लटका हुआ था। ठीक है, ऊपर की तरफ। दैट्स लुक कूल, वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। सेट ब्रेयर रैबिट, ब्रेयर रैबिट ने कहा ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। आई विल जस्ट गेट इन देयर एंड टेक अ क्वाइट नैप, मैं उसी एक बकेट में जाऊंगा और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए सो जाऊंगा, उसने यही कहा। विद दैट ही जम्प्ड इनटू वन ऑफ द बकेट्स, और यही कह के वो एक बकेट में उसने जंप किया। एज सुन एज ही डिड द, जो ही उसने उस बकेट में जंप किया, द बकेट जस्ट वेंट डाउन इनटू द वेल, जो ही उसने उस बकेट में जंप किया, वो बकेट सीधा कुएं की नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। ये अभी तक हमने पढ़ा रैबिट के बारे में कि रैबिट वहाँ से चला गया और वो कुएं की तरफ, 2 पैकेट था और वो एक पैकेट में उसने कूदा। किस चीज़ के लिए, उसने ये सोचा कि मैं उसमें आराम करूँगा, लेकिन वो पैकेट सीधा कुएं की तरफ नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, फिर कल हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को ये अच्छे से रीड करना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।